मायोकार्डाइटिस मींस कि क्या हुआ है जनाब, आपकी मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो गई, इसको हमने क्या नेम दे दिया, मायोकार्डाइटिस। तो इसमें भी काज वही जो हमने पहले पढ़े हैं ना पेरिकार्डाइटिस में, सारे काज। एक तो आइडियोपैथिक हमें काज का पता ही नहीं, दूसरा क्या आ गया वायरसिस को डाल दो, तीसरा क्या आ गया पैरासाइट को डाल दो, चौथा क्या आ गया बैक्टीरिया को डाल दो, पांचवा क्या आ गया टॉक्सिन्स को डाल दो, छठा क्या आ गया रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में जो मायोकार्डाइटिस होता है उसमें एक स्पेसिफिक फीचर था, कौन सा फीचर था, एशोफ बॉडीज मिलती थी आपको, एशोफ बॉडीज मिलती थी, यह मस्ट याद रखना है। देन क्या है कि कोई ड्रग आई उसने आके हमारी डैमेज कर दिया मायोकार्डियम को, तो उधर इन्फ्लेमेशन करवा दी, ड्रग्स करवा सकती हैं। और लास्ट पे क्या आ गया, ऑटो इम्यून। तो ये सारी चीजें क्या करवा सकती हैं, आपकी मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करवा सकती हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये कि बंदा 40 साल से पहले की एज में अचानक से मर जाए तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से मरा होगा, मायोकार्डाइटिस की वजह से मरा होगा। एक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बंदा अचानक से मर जाता था, लेकिन वो मैंने आपको बताया था कि वो एक्सरसाइज करने के दौरान, और मोस्टली वो एथलीट की हिस्ट्री देगा, और वो किसमें था, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। लेकिन इसमें ना एथलीट वगैरह का हमें नई चीज चाहिए, बस ये है कि बंदा क्या होना चाहिए, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ है वो क्या होती है, मायोकार्डाइटिस होती है। अब देखो बंदा मर क्यों रहा है, आपको पता है ये जनाब आपका हार्ट है, इधर ये सारी मायोकार्डियम होती है, और आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो कौन सी लेयर की बदौलत कर रहा होता है, वो इसकी मायोकार्डियम की बदौलत कर रहा है ना। अब देखो यही डैमेज हो गई है तो ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। ये आगे ब्लड को हमारी बॉडी में भेज सकेगा, नहीं भेज सकेगा। जब ब्लड को हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी ने मरना ही है ना, आपको पता है उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। तो यही पंगा हो रहा होता है कि जनाब आपका इसमें हार्ट फेलियर हो जाती है, ठीक है। या क्या है कि हो सकता है आपकी ये जो वॉल्स क्या कहते हैं रिलैक्स हुई पड़ी हैं, तो ये बाहर की तरफ क्या हो जाए, डायलेशन हो जाए, हमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाए। देन दूसरा और क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि आपकी ये जो मायोकार्डियम है इसमें जो तारे हैं वो खराब हो जाएंगी। तारे किनको कह रहा हूँ, आपकी ये परकंजी फाइबर्स वगैरह, वो सारी कंडक्शन जो सिस्टम होता है, अगर वो डैमेज हो जाए, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से बंदे को क्या हो सकते हैं, एरिदमियाज हो सकते हैं। व्हाट आर एरिदमियाज, एरिदमियाज का मतलब क्या था, बंदे को क्या हो, रिदम ले जाती है। इरेगुलर या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी मायोकार्डियम डैमेज हुई पड़ी है, जाहिर सी बात है इसमें जो कंडक्शन सिस्टम है वो भी तो डैमेज हो सकता है, तो उसकी वजह से बंदे को क्या हो सकते हैं, एरिदमियाज हो सकते हैं। देन आपको पता है एरिदमियाज होते थे मोस्टली कौन से होते थे, वेंटिकुलर टैकिकार्डियाज, वेंटिकुलर फिब्रिलेशंस होती थी, उसकी वजह से भी बंदा क्या है कि मर सकता है। तो यही कि सडन कार्डियक डेथ क्यों हुई, क्यों हुई आपकी जनाब, एरिदमियाज की वजह से हुई, ठीक है। देन हार्ट ब्लॉक की वजह से हुई। हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब था, वही आपका जो कंडक्शन सिस्टम है वो डैमेज हो जाए, उसकी वजह से करंट प्रॉपरली पास ना कर सके, उसको हम कह देते हैं हार्ट ब्लॉक। अब आपकी मायोकार्डियम डैमेज हुई पड़ी है तो इसी ने तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना था, अब आपकी ये जो चीज डैमेज हुई पड़ी है ये इस तरह करके डायलेट हो जाएगी, तो वही आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है, आपका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, मायोकार्डियम डैमेज हुई पड़ी है। अब देखो मैंने एक और चीज आप लोगों को बताई थी कि जब भी, एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना तो जो थ्रोम्बोसिस होती है उसके चांसेस बढ़ जाते होते हैं, ठीक है। आपकी जो कोagulation कास्केड होती है वो एक्टिव हो जाती है। और दूसरा इधर रिस्क फैक्टर एक और भी बन रहा है, वो ये कि आपको पता है जब भी ब्लड कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा देर रुकता है तो उसमें क्या है कि दूसरा थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें दोनों केस आ रहे हैं, एक इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, दूसरा ब्लड आपका रुक भी रहा है। इट मीन के इस बंदे में थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखो अगर यही थ्रोम्बस आपके दूसरा बॉडी में चला जाए, जहां जाके फंसेगा उधर क्या, अगला एरिया इन्फॉक्शन करवा देगा। अगर ब्रेन में फंसा तो स्ट्रोक करवा देगा, अगर किडनी में फंसा तो किडनी का इन्फॉक्ट करवा देगा, अगर जीआईटी में फंसा तो दूसरा हमारा मीजन काइमल इन्फॉक्शन करवा देगा। तो ये सारा मीजन काइमल इस्कीमिया करवा देगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बंदे को क्या हो सकता है, म्यूरल थ्रोम्बस बन सकता है, जो कि देन क्या है कि आपका एम्बोलस बन के हमारी कहीं पे भी जाके फंस सकता है, सिस्टेमिक एम्बोलाई बन सकता है। सिस्टेमिक एम्बोलाई का क्या मतलब है, सिस्टम की तरफ से हमारा जो सिस्टम की आर्टरीज हैं उनमें जाके कहीं जाके फंस जाए, हमारी जो बॉडी की आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है हमारी बॉडी को, उधर जाके फंस गए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खैर ये तो हमने देख लिया कि बंदे में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। अब देखते हैं कि बंदा आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा। देखो वही फीवर वगैरह बहुत सारी सारी चीजें तो हो सकती हैं। देन आपका कार्डिक आउटपुट नहीं है, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बंदा किसके साथ, डिजनिया के साथ प्रेजेंट करेगा। आपको पता है हमारी मायोकार्डियम कहाँ पे होती है, चेस्ट में होती है, तो चेस्ट पेन हो सकती है बंदे को, फीवर हो सकती है। देन और क्या हो सकते हैं, एरिथमियाज, क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास नहीं कर पा रही। एक और जो चीज आपने याद रखनी है,
वो ये कि जब भी बंदे को फीवर होता है तो उसका जो हार्ट है उसका टैकीकार्डिया हो जाता है। जब फीवर होता है तो आपका जनाब एसएनएस एक्टिवेट होता है। तो आपको पता है जब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, मींस के बंदे को क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। लेकिन इधर जो स्पेसिफिक है फॉर मायोकार्डाइटिस वो ये कि इसका नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगा, मींस के फीवर इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन उसको जो टैकीकार्डिया होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये आपने मस्ट याद रखना है कि टैकीकार्डिया इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फीवर। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मायोकार्डाइटिस का, कि उसका फीवर कम है लेकिन टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा है। तो ये हो सकता है, ये सारी चीजों के साथ हमारे पास बंदा प्रेजेंट कर गया। अब देखो मैंने आपको इतनी सारी काजेज बता दी, सारी अगर आपने याद रखनी है तो रख लेनी है, अच्छी बात है। लेकिन जो मेन मेन याद रखनी है, वायरसेस में कोक्साकी बी वायरस याद रख लेना है, पैरासाइट में आपने ट्राइपेनोसोमा क्रूजी याद रख लेना है, और बैक्टीरिया में तकरीबन सारे याद रखने वाले हैं। और देन टॉक्सिन्स में आपकी ये ब्लैक विडोविनोम। ब्लैक विडोविनोम का क्या मतलब है, आपकी काली मकड़ी, स्पाइडरमैन वाली मूवी देखी है ना, उसमें जो काली मकड़ी थी उसका जो जहर होता है वो भी क्या करवा सकता है, मायोकार्डाइटिस करवा सकता है। तो ये आ गया। देन ड्रग्स में आपकी आ गई डॉक्सोरोबिसिन एंड कोकेन। ऑटोम्यून डिजीजेज में ये सारी काफी सारी ऑटोम्यून डिजीजेज हैं, इसको देखना याद रखना है तो रख लेना। लेकिन खैर इसमें कोक्साकी बी वायरस और ये बैक्टीरिया वगैरह और ये सारी चीजें इन्होंने इन्फ्लेमेशन करवानी है, डैमेज करवाना है। और देन मायोकार्डियम प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कार्डिक आउटपुट नहीं होगी, कार्डिक आउटपुट नहीं होगी तो हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बंदा मर जाएगा। तो ये था जनाब मायोकार्डाइटिस। आगे